Good morning, students. We are going to study grammar topic narration. नरेशन, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द नरेशन। नरेशन यानी ये नरेट से बना है। द वर्ड नरेशन नरेशन make from narrate. Narrate. So it means the way of explain talks and thoughts. It means the way of explain talks and thoughts of others. Talks of others. Talks of others. In front of anyone. यानी कहने का मतलब ये है कि जो नरेशन है, ये नरेट शब्द से बना है। और नरेट शब्द का मतलब होता है किसी चीज का यानी बात का किसी के सामने बताना, या उसका जो तरीका होता है। नरेट का मतलब होता है विवरण करना यानी बताना। ये नरेशन होता है बताने का जो तरीका होता है उस तरह इसमें। तो इसमें हम जैसे किसी ने कहा, एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं जैसे he said, comma, inverted comma लगेगा, that he said I am a student, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो ये हमारा है एक सेंटेंस है जो नरेशन का है। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। तो अब हम इसको जब हम बदलेंगे तो इसमें कई चीजें बदलनी पड़ती हैं। जैसे हमने इसमें कहा ही सैड यानी उसने कहा। जब हम इस कॉमा को हटाएंगे इसमें तो इसकी जगह हम लगाएंगे दैट, ठीक है। तो जो ये आई है हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सब्जेक्ट हमारा है ही, तो ही खुद एक सब्जेक्ट है। तो आई को हम ही में बदल देंगे, लेकिन हमारा जो एच है वो छोटा हो जाएगा। ही सैड दैट ही। एम को हम वाज में बदल देंगे और ए स्टूडेंट ऐसा ही रहेगा। तो ये देखो, उसने कहा कि ये बात करने का यानी किसी भी बात को बताने का तरीका जो होता है उसको बोलते हैं नरेशन। तो ही सैड उसने कहा आई एम ए स्टूडेंट यानी मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो हमने उसको बदल के कहा ही सैड दैट उसने कहा कि ही वाज ए स्टूडेंट यानी वो एक विद्यार्थी था। तो इस तरह से हम अब इसके पार्ट्स हैं। देयर आर 2 parts of narration. फर्स्ट है
डायरेक्ट नरेशन, या फिर इसको स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन या फिर स्पीच। ठीक है, तो ये है हमारा जो सेंटेंस हमने एग्जांपल के तौर पर लिया था, ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, ये हमारे डायरेक्ट नरेशन का है। और जो ये दूसरा जो हमने बनाया है ये है इनडायरेक्ट स्पीच का। तो हम इसमें जैसे अब दूसरा लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर दूसरा लें, एग्जांपल पे जैसे शी says to me, she says to me, I have eaten food, (1). शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ। तो अब हम इसको बदलेंगे तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में या फिर इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। तो शी, अब सेज को हम इसमें बदलेंगे टेल में, एस लगा के, ठीक है। शी टेल्स मी, जब हम बदलते हैं तो ये जो है हमारा से टू या सेड टू ये बदलता है पूरा टेल्स में, यानी जैसी फॉर्म यहाँ अगर यहाँ पर होती सेड टू तो टोल्ड में बदलती, सेज है तो टेल्स में बदली है, और अगर यहाँ खाली से होता से टू होता तो ये सिर्फ टेल में बदलता। तो सी टेल्स मी, ये जो कॉमा हमने जैसे वहाँ हटाया था इसमें हटा कर हम यहाँ दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन का अकॉर्डिंग बदलेगा, तो आई का फर्स्ट पर्सन यानी ये फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन का, शी। तो शी खुद एक सब्जेक्टिव रूप है प्रोनाउन का, तो शी। अब शी हमारा थर्ड पर्सन है, आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, आई वी के साथ या प्लूरल के साथ, तो बाकी सब के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो शी हैज ईटन फूड, यानी वह उसने मुझे बताया कि वह खाना खा चुकी है। तो अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं, जब अगर रूल्स याद हो जाएंगे तो ये वैसे भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसमें रूल नंबर 1 आएगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन को हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो इसका एक सूत्र है SON अपॉन 1 2 3, समझे। तो इसका मतलब है जैसे अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये है हमारे, जैसे ये हो गए हमारे RV और ये है RS, इनको जैसे RV का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच है, और RV का मतलब होता है रिपोर्टेड वर्ब, और RS का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी जैसे हमने इसमें जो सेंटेंस लिया है, ही शी सेज टू मी, जब जो कॉमा से पहले तक का जो है उसको बोलते हैं RV, और जो बाद का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम RS, ठीक है। RS वो है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अब चाहे वो पहले दे देता है उसको, चाहे वो बाद में दे देता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होगा वो हमारा होगा RS। तो अगर RS का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब है I और V में से है, ठीक है, तो वो हमारा RV के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे हमने ये किया है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ एक और एग्जांपल लेकर, जैसे यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
शी इज कुकिंग फूड, कॉमा बंद। तो अब ये जो है हमारा, ये है हमारी आर वी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है हमारा आर एस रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये है कहने वाला है और ये है हमारे जो कुछ कहा गया है। तो अब हम इसमें चेंज करेंगे, इसमें है सी थर्ड पर्सन है, ठीक है। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के ऊपर है सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन के ऊपर है ओ यानी ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन के ऊपर है यानी नॉट, नील जिसको बोलते हैं। तो अब जैसा हम इसको चेंज करते हैं, यू टोल्ड। अब मैंने कहा था कि अगर से टू होता तो टेल में बदलता, सेज टू होता तो से टेल्स में बदल जाता। अब यहाँ पर है सेड टू, यानी सेड हमारी सेकंड फॉर्म में, तो टोल्ड सेकंड फॉर्म में बदलेगी। यू टोल्ड मी, टू नहीं लगाना क्योंकि टू जो लगता है वो इसके साथ ही बदल जाता है, जैसे सेज टू या सेड टू। तो यू टोल्ड मी, कोमा है जो इसको हम हटाकर लगाएंगे दैट। अब ये जो थर्ड पर्सन है, एन फॉर नील यानी नो चेंज, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, तो सी का हम सी रखेंगे। अब हमारा जो सेड टू है, देखो आरवी अगर हमारी पास्ट में जाएगी, अगर आरवी में सेड टू है तो इसका टेंस बदलेगा, अगर इसमें सेड टू नहीं है तो इसका टेंस इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो यू टोल्ड मी दैट शी वाज कुकिंग फूड, शी वाज कुकिंग फूड। अब देखो इसमें क्या चीज बदली, एक तो हमने बदल दिया सेड टू, टोल्ड में बदल दिया सी, क्योंकि सी हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का कोई भी सदस्य हो जैसे ही, शी, इट एंड दे, और कोई भी नाम हो थर्ड पर्सन में आते सारे, वो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो प्रोनाउन जो चेंज होगा, तो हम यहाँ जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आर एस का सब्जेक्ट, यदि आर एस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी दो आते हैं हो, तो यह आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर है इसका। दूसरा है जिसे हमने कहा है, जैसे ही सेज आई एम ए गुड प्लेयर, कोमा बंद, ठीक है। ये इन्वर्टेड कोमा जो बंद हो जाएंगे। तो अब जैसे ये हमारा आर एस है, ये हमारा आर वी है। तो आर एस का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन आई है, तो आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के अकॉर्डिंग। तो हम जब इसको बदलेंगे तो ही सेज। अब आप ये कहोगे सर सेज को टेल्स में क्यों नहीं बदला, क्योंकि आरवी में अगर ऑब्जेक्ट होता है, आरवी में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही हम इस वर्ब को बदलेंगे, अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा। तो ही सेज, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे,
आई को किस में बदलेंगे, ही में। और अब इसमें देखो आप ये कहोगे सर अब हम इसमें ही इज आएगा, क्योंकि आई के साथ एम आता है, बाकी एक वचन के साथ इज आता है, अगर बहुवचन होता तो आर आ जाता। ही इज ए गुड प्लेयर, क्योंकि अगर यहाँ पर सैड होता तो इज को हम आज में बदल देते, क्योंकि जब आरबी की जो वर्ब होती है, आरबी अगर आरबी में सैड होता है तो ही हम आर एस का टेंस बदलते हैं। दूसरा नंबर है यदि आर एस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू हो तो इसको आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जैसे शी सैड कॉमा इन्वर्टेड शी सैड, अब इसमें हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, शी सैड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा आई प्ले क्रिकेट डेली। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई प्ले क्रिकेट डेली। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, शी टोल्ड मी, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, शी टोल्ड मी दैट। अब आई को किस में बदलेंगे, मी के अनुसार। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई को, अब ऑब्जेक्ट करने इसमें लिखेंगे हम यू लिखते हैं, यू प्ले क्रिकेट डेली, क्योंकि हमको सेकंड पर्सन का चाहिए। तो अगर इसमें सेकंड पर्सन होगा तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो शी टोल्ड मी दैट, अब यू है सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार यू। अब मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, और आई हमेशा बड़ा आता है, अगर वो सिंगल आता है तो कहीं भी आए, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, आखिर में आए या फिर बीच में आए। तो शी टोल्ड मी दैट आई, अब सैड है तो इसका टेंस बदलेगा, यू प्ले क्रिकेट डेली, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो आई प्लेड क्रिकेट डेली, चेंज हो गया। तो सैड टू को टोल्ड में बदल दिया और यहाँ कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया, और यू को, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो मी है, मी का सब्जेक्ट बनेगा आई। तो उसके बाद हमारा तीसरा रूल है, यदि आर एस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होता ही नहीं है, यानी जैसा है उसको वैसा के वैसे लिख देंगे, सिर्फ उसका टेंस चेंज, अगर उसका टेंस बदल रहा है तो उसका टेंस बदल देंगे, अन्यथा उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। जैसे राजू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, यानी राजू ने कहा कि वह अपना काम खत्म कर चुकी है। तो अब हम इसको बदलेंगे,
तो जैसे राजू साइड का साइड रहेगा, कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। अब सी है, सी का सी रहेगा लेकिन एच छोटा हो जाएगा। अब जैसे हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, सी हैज है वो प्रेजेंट की निशानी है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ये हमारा पॉजेसिव है। तो जब हमारा सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ तो पॉजेसिव भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा तो जो उसका पॉजेसिव उसमें यूज हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है आज जो पहला जो इसका नियम था, यानी प्रोनाउन चेंजिंग का। ये तीन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये जिस अकॉर्डिंग जैसे हिसाब से बदलते हैं उस हिसाब से हमने इनको बदला है। और अगर आप इनको थोड़ा सा समझना चाहते हो तो इसको एकदम थोड़ा सा ध्यान से और इसको अच्छे से रीड करें और इसको प्रैक्टिस में लेकर आएं। थैंक यू।